इस वीडियो में हम ऐसे जुमलों को लिखने का तरीका सीखेंगे कि जिनमें कैन और कैनॉट का इस्तेमाल आता है। तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं कि हमें क्या करना है। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट करेक्ट सेंटेंसेस। लुक यानी देखिए, एट द पिक्चर्स तस्वीर को, एंड और राइट लिखिए, करेक्ट दुरुस्त सेंटेंसेस जुमले। Look at the pictures and write correct sentences. यानी तस्वीर को देखिए और दुरुस्त जुमले लिखिए। आगे पढ़ते हैं। Use, can और cannot. Use यानी इस्तेमाल कीजिए, can यानी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या फिर अगर कोई किसी शख्स के मुतालिक बताना हो कि वो किसी काम को कर सकता है या कर सकती है। और या cannot नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। यूज कैन और cannot यानी कैन और cannot का इस्तेमाल कीजिए। इसका मतलब है कि तस्वीर की मदद से हमने दुरुस्त जुमले बनाने हैं और उनमें हमने कैन या cannot का इस्तेमाल करना है। तस्वीर के साथ इशारा भी दिया गया है, जैसे कि इस तस्वीर में खाना पकाया जा रहा है तो यहाँ लिखा है कुक यानी खाना पकाना। इसके अलावा इन जुमलों को लिखने के लिए हम नामों की जगह प्रोनाउंस का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ही, शी, इट या दे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस तस्वीर में ये औरत क्या कर रही है? खाना पका रही है। इसका मतलब है ये खाना पकाना जानती है, यानी वो खाना पका सकती है। इस बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? किसी खातून के मुतालिक बात करनी हो तो कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है? शी। बिल्कुल ठीक। और शी के बाद क्या आएगा? इसके बाद हम कैन या कैनॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो क्योंकि ये खाना बनाना जानती है तो यहाँ आएगा कैन। शी कैन यानी वो बना सकती है क्या? खाना। तो खाना पकाने के अमल को इंग्लिश में कहते हैं कुक। तो ये हो जाएगा शी कैन कुक यानी वो खाना पका सकती है। वो खाना पका सकती है। इस बात को इंग्लिश में कैसे कहते हैं? शी कैन कुक। चलिए अब इसे लिखना सीखते हैं। सबसे पहला लेटर कैपिटल में शी लिखने के लिए एस, इसके बाद बाकी के लेटर स्मॉल में, एस के बाद एच, फिर ई, शी। अब क्या आएगा? कैन, सी ए एन कैन। और फिर आखिर में एक एक्शन वर्ड जो कि है कुक, सी डबल ओ के कुक, और फिर फुल स्टॉप। चलिए मिलकर पढ़ते हैं। शी कैन कुक यानी वो खाना पका सकती है। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से अपनी कॉपी या बुक में लिखना है। चलिए अब इस तस्वीर में देखिए यहाँ क्या हो रहा है। इस तस्वीर से पता चलता है कि कुछ लोग मिलकर क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अब अगर हमने ये कहना हो कि वो खेल खेल सकते हैं तो इस बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? एक से ज्यादा लोगों के मुतालिक बात करनी हो तो कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है? दे। बिल्कुल ठीक। दे के बाद कैन या कैनॉट का इस्तेमाल करना है। क्योंकि ये इस खेल को खेल सकते हैं तो दे के बाद आएगा कैन। बिल्कुल ठीक। दे कैन। और फिर ये जो इशारा दिया गया है प्ले यानी खेलना, दे कैन प्ले यानी वो खेल सकते हैं। वो खेल सकते हैं। इस बात को इंग्लिश में कैसे कहते हैं? दे कैन प्ले। चलिए अब इसे लिखना सीखते हैं। सबसे पहले दे लिखना है। इसका पहला लेटर कैपिटल टी, बाकी लेटर्स स्मॉल में, टी के बाद एच ई वाई दे, और फिर कैन, सी ए एन कैन, और आखिर में प्ले जो कि एक एक्शन वर्ड है। दे कैन प्ले, और फिर फुल स्टॉप।
PLAY प्ले। मिलकर पढ़ते हैं दे कैन प्ले, यानी वो खेल सकते हैं। अब इस तस्वीर में देखिए एक परिंदा उड़ रहा है। किसी जानवर के मुतालिक या परिंदे के मुतालिक बात करनी हो तो कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है? इट। बिल्कुल ठीक। तो अब हम क्या लिखेंगे? इट के बाद हमने कैन या कैनॉट लिखना है, क्योंकि ये उड़ सकता है तो इट के बाद क्या आएगा? इट कैन। बिल्कुल ठीक। और उड़ने के लिए फ्लाई का लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा। इट कैन फ्लाई, यानी वो उड़ सकता है। वो उड़ सकता है इसे इंग्लिश में कैसे कहते हैं? इट कैन फ्लाई। चलिए अब इसे लिखना सीखते हैं। सबसे पहले कैपिटल आई, बाकी के लेटर्स को स्मॉल में लिखना है। इट्स लिखने के लिए आई के बाद टी, इट। इसके बाद क्या लिखना है? कैन, CAN, कैन। और फिर फ्लाई, FLY, फ्लाई। और फिर फुल स्टॉप। मिलकर पढ़ते हैं इट कैन फ्लाई, यानी वो उड़ सकता है। अब इस तस्वीर में देखिए यहाँ एक छोटा सा लड़का कागज पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को देखकर ये अंदाजा होता है कि ये अभी लिखना नहीं जानता, यानी वो नहीं लिख सकता या फिर वो लिख नहीं सकता। वो नहीं लिख सकता, इस बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? क्योंकि ये एक लड़का है, इसके लिए प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाएगा ही। बिल्कुल ठीक। इसके बाद कैन या कैनॉट लिखेंगे, क्योंकि ये अभी नहीं लिख सकता तो यहाँ ही के बाद क्या आएगा? कैनॉट। बिल्कुल ठीक। और फिर आखिर में लिखने के लिए यहाँ दिया गया है लफ्ज राइट, यानी लिखना। तो ये हो जाएगा ही कैनॉट राइट, यानी वो नहीं लिख सकता। वो नहीं लिख सकता, इस बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ही कैनॉट राइट। तो चलिए अब इसे लिखना सीखते हैं। सबसे पहले कैपिटल एच, बाकी के लेटर स्मॉल में। एच के बाद ई, ये बन गया ही। इसके बाद क्या लिखना है? कैनॉट। कैनॉट लिखने के लिए CANN O और फिर T, कैनॉट। आखिर में राइट, WRITE, राइट। और फिर फुल स्टॉप। मिलकर पढ़ते हैं ही कैनॉट राइट, यानी वो नहीं लिख सकता। चलिए अब इस तस्वीर में देखिए, ये एक छोटा सा पपी है, यानी पिल्ला। इसकी एक टांग पर पट्टी बंधी है, इसका मतलब है इसे चोट लगी है। और यहाँ दिया गया इशारा क्या है? रन, यानी भागना। तो इसका मतलब है कि वो भाग नहीं सकता। इस बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? क्योंकि ये एक जानवर है तो इसके लिए प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाएगा इट। और इसके बाद कैन या कैनॉट का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ क्या आएगा? इट कैनॉट, यानी नहीं, वो नहीं। और भागने के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है? रन। तो ये हो जाएगा इट कैनॉट रन, यानी वो भाग नहीं सकता। वो भाग नहीं सकता, इस बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इट कैनॉट रन। बिल्कुल ठीक। चलिए इसे लिखना सीखते हैं। सबसे पहले इट, कैपिटल आई, बाकी के लेटर स्मॉल में। आई के बाद टी, इट। फिर क्या लिखना है? कैनॉट, CAN और फिर एक और मर्तबा एन लिखेंगे, यानी DN। और फिर O और फिर T, ये हो गया कैनॉट, यानी नहीं। और फिर रन, आखिर में एक एक्शन वर्ड आ रहा है, RUN, रन। और फिर फुल स्टॉप। मिलकर पढ़ते हैं इट कैनॉट रन, यानी वो भाग नहीं सकता। तो ये थे कैन और कैनॉट से मुतालिक जुमले। इनमें एक खास बात यह है कि हर जुमले को उस लफ्ज से शुरू किया जा रहा है कि जिससे ये पता चले कि किसके मुतालिक बात हो रही है, यानी किसी भी शख्स या
जानवर के मुतालिक इशारा करके बात करने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो जुमले में सबसे पहले आता है। जैसे कि यहाँ पे हमने प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया, ही, शी, इट या दे। और फिर हमने देखा कि हर जुमले में इसके बाद कैन या कैनॉट का इस्तेमाल किया गया है और हर जुमले के आखिर में एक एक्शन वर्ड है। तो यही है कैन और कैनॉट वाले जुमलों की दुरुस्त तरतीब। अगर कैन या कैनॉट को सबसे शुरू में लिख दिया जाए जैसा कि कैनॉट इट रन, तो ये दुरुस्त नहीं होगा। इसी तरह से अगर कैन या कैनॉट के लफ्ज को एक्शन वर्ड के बाद या जुमले के आखिर में लिखा जाए जैसे कि इट रन कैनॉट, तो ये भी दुरुस्त नहीं होगा। तो कैन या कैनॉट का लफ्ज दरमियान में आता है। तो इस तरतीब और इन जुमलों को अच्छी तरह से सीखने के लिए आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ लिखने की कोशिश जारी रखिए।